किस जगह पोस्टिंग किस जगह, किस टाइम और किस वक़्त करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। पोस्टिंग करने का टाइम जो है ना वो होना चाहिए मतलब कि फ़िज़ूल इस वक़्त अगर आप पोस्टिंग करने चल जाएँगे तो इस वक़्त सब अपने-अपने काम-काज में लगे हुए हैं। तो पोस्टिंग हमने वो वक़्त डिसाइड करना है, वो वक़्त देखना है जिस वक़्त लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। आगे-पीछे तो चलें हो गया, चले जी जो आगे रमज़ान को क्या टाइमिंग होती है? रमज़ान को सबसे बेस्ट टाइमिंग अगर लोग फ़ोन मोबाइल यूज़ करते हैं, आप खुद हिसाब लगा लें, आप मोबाइल कब यूज़ करते हैं? रमज़ान को या तो सुबह रोज़ा रखने के टाइम थोड़ा-सा बाद में आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अक्सर 10-15 मिनट, आधा घंटा यूज़ करते हैं। या तो आप फिर 11-12 बजे मोबाइल यूज़ करते हैं, सो के उठ के, फिर यूज़ करते हैं थोड़ा-सा। उसके बाद आप मोबाइल यूज़ करते हैं शाम को सोने से पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा। रमज़ान में यही रूटीन होती है आम लोगों की, ठीक है? और आपकी पोस्टिंग भी इसी दौरान होनी चाहिए, लीड भी आपको उसी दौरान ही मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप वो कहें कि मैं 1 बजे उठता हूँ या 12 बजे उठता हूँ, तो मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर दूँ या 8-9 7-8-9 बजे पोस्टिंग स्टार्ट कर दूँ या उस टाइम रोज़े हम रोज़ा खोलने की तैयारी में हो, इफ्तारी की तैयारी में हो, तो आप पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको लीड नहीं बिल्कुल भी मिलेगी, ठीक है? वो आपकी मेहनत ज़ाया होती है, ठीक है? मेहनत थोड़ी-सी माइंड के साथ करें, आपको मैंने टारगेट दिया था कि 15 से पहले हमने करना है 100 का क्राउड करना है। लेकिन अभी भी 16 आईडीज़ पेंडिंग में है। तो 16 आईडीज़ पेंडिंग में कौन पूरा करेगा? टारगेट कहाँ पे है आपका? मैंने कहा था अपने-अपने लीडर टीम जो लीडर है ना आपकी टीम के, उन्हें जो लीडर काम नहीं करते वो लीडर के साथ मिला दो। 4-4 जॉइनिंग कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था यहाँ पे, टारगेट पूरा किया ही नहीं आपने। तो टारगेट पूरा करेंगे तो टारगेट पे काम होना स्टार्ट होगा ना, टारगेट पे जब तक काम नहीं आप करेंगे, टारगेट कैसे पूरा होगा? मैंने कहा था कि आप जो जूनियर है आपके सबको साथ लें, एक ग्रुप बना लें, 4 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप बना लें, ठीक है? आपकी जो टीम में लीडर है ना, उन लीडरों को कहें कि भई अपनी जो टीम में जो जूनियर हैं, जो बिल्कुल नील है, उनका साथ ग्रुप बना लें। यहाँ से मैं अपने साथ ग्रुप बना लेता हूँ, वहाँ से आप अपने साथ ग्रुप बना लें। तो इज़िली 4-4 जोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? 5-6 लोग मिले हों तो 4 जोड़ने कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी भी अभी ईद आई थिंक जुम्मे को या हफ्ते को होगी, ठीक है? तो अभी भी टारगेट हमारी 16 आईडीज़ पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो 16 आईडीज़ पेंडिंग में हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक-एक आईडी भी लाएँ यहाँ पे, 2-2 आईडी भी लेके आएँ, तो बहुत आईडी मैं कहता हूँ हम यहाँ पे 100 प्लस क्राउड मुकम्मल अपना कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? इसके लिए आज आपको मैं ट्रेनिंग यही इसीलिए रखी है कि आपने लीड कहाँ से लेनी है, उससे गाइड कैसे करना है। गाइड करने का बहुत ही ईज़ी वे है। कोई जैसे 4 से में हम गाइड करते थे, बहुत लंबी-चौड़ी डीलिंग करते थे। यहाँ पे कोई लंबी-चौड़ी डीलिंग नहीं करनी। सिंपल वे मैं आपको बताऊँगा, जस्ट सिंपल। आपने सिंपल इस दफ़ा जो ईद से पहले-पहले क्योंकि हमारी न्यू मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग नहीं हो रही, आपको पता है। वो ईद के बाद ही प्रॉपर स्टार्ट होंगी। तो हमारी जो ईद से पहले-पहले आपने कैसे गाइड करना है कस्टमर को। अवाम के पास पैसे हैं, सब कुछ है, ये बस झूठ है कि अवाम शॉपिंग कर रही है, फलाँ-फलाँ, ढमका-ढमका अवाम के पास बहाने हैं। आपको बस अवाम से पैसे निकालने आने चाहिए। आपको बस उन्हें गाइड करना आना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि भई आप जॉइन करें, लेट करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। जो पेंडिंग में होता है उसे पेंडिंग में जाने जाने दिया करें, उसे टेंशन उससे परेशान ना किया करें, वो खुद ही आ जाएगा आपके पास। आपको मैंने पेंडिंग ग्रुप में बनाया हुआ है, पेंडिंग ग्रुप में उसे ऐड करें। पेंडिंग ग्रुप में ऐड करने के बाद अपने स्टेटस लगाएँ। स्टेटस कम से कम 10-15 तो स्टेटस आपके डेली बेस पे होने ही चाहिए। स्टेटस जो भी स्टेटस आता है ग्रुप में, उसी वक़्त अपने फ़ौरन से कितना का टाइम लगता है यार वहाँ से उठा के स्टेटस अपलोड कर दो। सिंपल वे है। आपके पास यही टाइम नहीं है, आपके पास ग्रुप में एक्टिव रहने का टाइम नहीं है। तो उस दिन मैंने बताया था कि आप जब तक एक्टिव नहीं रहोगे, आपकी टीम में लोग आपको एक्टिव मिलेंगे नहीं। आप जब तक फ़ॉलो नहीं करेंगे, आपकी टीम में आपको लोग फ़ॉलो करेंगे नहीं। तो पहले नंबर पे अपनी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप फ़ॉलो करें। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फ़ॉलो करना सीख जाएँगे ना क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताया, यहाँ पे आपका जो भी अपलाइन है ना, यकीन करें आपका अपलाइन आपको मतलब कि हमारे माँ-बाप है ना, उन्हीं माँ-बाप की जगह पे आपके अपलाइन को रख के देखिए। उतनी ही रिस्पेक्ट अपने अपलाइन को देंगे ना, आपको लोग ऑटो ही रिस्पेक्टेबल मिलेंगे। आपका अपलाइन आपके साथ सही है या गलत है, लेकिन आप उसके साथ प्रॉपर सही चलें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपलाइन कोई भी हो ना, सर वो अपने डाउन का कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, कोई भी अपलाइन हो। तो अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहें, अपने आप का अपलाइन ही आपको आप जैसा कहें कि मेरे 8वें लेवल से या दूसरे तीसरे लेवल से आके मुझे कहो सर साहब मुझे ये गाइड करो, मैं गाइड करूँगा, मैं मना नहीं करता, मुझे कोई भी बंदा मैसेज करे, मैं हर बंदे को गाइड करता हूँ। लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन को छोड़ के मुझे आए ना, फिर गलत होती है। फिर वो मेरे लिए नुकसान नहीं है, फिर वो आपके लिए नुकसान है।
और आपके अपलाइन के दिल में भी आता है कि यार मुझे छोड़ के उस बंदे के पास जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है, वो मेरे पास कम नॉलेज है। यार आपके अपलाइन आपसे अगर 1 मिनट पहले भी आपका अपलाइन आप ज्वाइन हो ना अल्फाविन पे, तो फिर भी आपका अपलाइन है, फिर भी 1 मिनट पहले से आपका ज्यादा उसका उस बंदे के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, 1 मिनट पहले का चाहे नॉलेज हो, लेकिन जाहिर सी बात है आपका अपलाइन है, वो पहले आपके अपलाइन के पास जाए। अगर वो आपको नहीं रिस्पॉन्स देता फिर सीनियर अपलाइन के पास जाए, फिर वो नहीं रिस्पॉन्स देता तो मेरे पास आए, मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। हाँ किसी बिजी हो जाए तो वो अलग सीन है, लेकिन आपका हर मसला जो आर्टिकल डिले हो रहा है, आपके जो भी मेंबर का आर्टिकल का मसला आता है ना, आप डायरेक्ट उन्हें मेरे से कॉन्टेक्ट करवाया करें, आप खुद ना उन्हें कुछ भी कहा करें, आपको समझाना नहीं उन्हें आता, ठीक है। देखिए आज के बाद जो भी हमारी इनफैक्ट हम जो ट्रेनिंग देंगे ना बाहर, जो ना न्यू मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग देंगे ना, उनमें क्या होगा कि उनमें हम सबसे पहले जो मेन प्योरिटी हमारी होगी, जो गाइड करेगा, जो सेशन ट्रेनिंग देगा, उसकी मेन प्योरिटी यही होगी कि कस्टमर को ब्लॉकचेन समझाए पहले। अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को जब वो ब्लॉकचेन समझ गया ना सर, कभी भी हमारे साथ वो अट्टपुल का रोला नहीं लगे। अट्टपुल हर बंदे को मिलना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अट्टपुल मिलना ही मिलना है। हाँ जहाँ पे 5-6 साल का टाइम है, 7 साल 8 साल चले जाएंगे यार, लेकिन मिलना लाजमी है। ये पता है कब सेट होना है आर्टिकल, फर्स्ट जो प्लान ए का आर्टिकल है, वो आने वाले साल में सेट होना है। अभी 100-110 दिन पे जा रहा है ना, सबको पता है, लेकिन वो आने वाले साल में स्टेबल, ये नहीं कि स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल हो जाना है। स्टेबल किन लोगों ने करना है, हम लोगों ने करना है, काम करने वाले लोगों ने करना है ना। तो अगर हम रियलिटी पहले ही लोगों को सच बता के दिखाएंगे, क्योंकि सच तो हम पहले ही बताए थे, लेकिन हमें जैसे पहले बताया था कि भाई आर्टिकल इतने दिनों में आपको 40-45-60 दिनों में मिलेगा, लेकिन वैसा सीन नहीं क्रिएट हो पाया। क्यों? कि यहाँ पे क्राउड कम होता जा रहा है, मतलब कि क्राउड जो ना लोग ज्यादा नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगाते हैं, बाद में बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, काम करने वाले उतने ही हैं, लेकिन नॉन वर्किंग वाले बैठे गए हैं, तो जब तक यहाँ पे पेमेंट लगेगी नहीं, लोगों को आर्टिकल कैसे मिलेंगे? तो ये चीज लोगों को समझाने की बस कोशिश करनी है। बाकी आर्टिकल मिलेगा, ना मैं रोक सकता हूँ ना क्रिएटर का बाप रोक सकता है, कोई बंदा भी आर्टिकल हमारा रोक ही नहीं सकता सर, ठीक है। तो इस चीज का इशू ना बनाए, इस चीज का इंशाल्लाह हम अपनी ट्रेनिंग में भी यही करेंगे कि भाई आप पहले, सबसे पहले उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे कोई बड़ा मुकाम नहीं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, 7 लोग बैठे हैं ना, 7 लोग अगर 4-4 डायरेक्ट लगा लें, 4 का मैट्रिक भी लेके चले ना हम, तो हम यहाँ पे 2.25 करोड़ की 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं। 4 का मैट्रिक लेके चले, आर्टिकल तो सर आना ही आना है। उसके बाद प्लान सी, आपको पता है प्लान सी बहुत बड़ी अमाउंट लेके आ रहा है। कल मैं ट्रेनिंग में था, कल ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी कि कल आपके लिए ट्रेनिंग वहां पे गया था। प्लान सी में मैंने कहा वो गलतियां ना हो कि लोग पहले बल्क में आईडी अपनी लगा लगा के 20-20 30-30 आईडी लगा लगा के बैठे हों। तो उन्होंने कहा है कि सर पहले नंबर पे जब प्लान सी लॉन्च होगा, पहले नंबर पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि सर अपनी टीम में आप एक्टिविटी करवा लें जो बंदे वर्किंग में हैं। मैं भी यहाँ पे सर उन्हीं लोगों की, जाहिर सी बात है जो मुझे वर्किंग में नजर आते हैं, जाहिर सी बात है मैं किसी में कोई कंप्रोमाइज, चाहे मेरा डायरेक्ट हो चाहे मेरा इनडायरेक्ट हो, किसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो वर्किंग में है लीडर, उनकी आईडी पहले लगेगी, देन उसके बाद नॉन वर्किंग लोगों की लगेगी आईडी, 100% लगेगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग वालों की लगाएंगे आईडी, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें इन चीजों में। प्लान सी में टॉप पे आईडी लगेगी सब वक्त, ठीक है, क्योंकि हम अल्फाविन का जो है ना, अल्फाविन का हम कह ले कंधा है, हमने अल्फाविन को चलाना है, हमने अल्फाविन को आगे लेके जाना है। बट अगर हमारी ही अर्निंग ना होगी तो हम मायूस हो जाएंगे। तो कहाँ से हम आपको ना पेमेंटें होगी, आपको यहाँ पे करोड़ों हम कमा लेंगे, लेकिन यकीन करो करोड़ों कमाने के लिए ना हमें बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे, कभी कभी हम मायूस भी हो जाएंगे। ये पता क्यों ट्रेनिंग रखता हूँ मैं? ट्रेनिंग का मकसद आपको मतलब कि कोई न्यू नॉलेज मतलब कि देना नहीं है, आपको बस मोटिवेट करना कि आप बस आपके अंदर तो जज्बा थोड़ा सा पैदा रहे कि हाँ करोड़ों मिलने हैं। मैं 100% कह सकता हूँ करोड़ों मिलने हैं, थोड़ा टाइम भी लगना है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सी बातें भी सुननी पड़ेगी, हमें बहुत से इशू फेस करने को मिलेंगे। हमारा दिल कभी कभी मायूस होता है कि यार इतने लोगों की पेमेंटें लगाई हैं, अल्लाह करे मतलब कि हर बंदे को अपने ईमान, अल्लाह अल्लाह ताला से तो हर बंदा डरता है ना, अपने ईमान पे हम कायम है कि भाई हमने अगले बंदे को कोई ऐसी, हम जिस बंदे की पेमेंट लगाए ना, यार उस बंदे का आने वाले, चले लेट हो जाए लेकिन उस बंदे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। हम भी मतलब कि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सिस्टम हमारी उम्मीदों पे उतरेगा, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता पहले नंबर पे क्या मांगता है सिस्टम, हमारी स्ट्रगल मांगता है, क्योंकि सिस्टम न्यू है। पहले नंबर पे ये उन्होंने गलत सीन किया था, मैं आपको बताता हूँ। प्लान ए में इन्होंने बहुत सी गलतियां की थी, अब वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते। प्लान ए में गलतियां ये की थी कि इन्होंने वो कल एक ना मुझे कहा, उन्होंने सुनाई कहानी सुनाई, मतलब कहावत कह ले। तो मुझे इस वक्त पता नहीं, मुझे यहाँ कहानी कहावत में कोई जो सर चिराग सर थे इंडिया से, वो भी
चिराग खान सर थे या चिराग अंसारी सर थे। उन्होंने ना वहां से मुझे कहानी सुना, पहेलियां पूछने का तो मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि सर अगर हलवा जो है ना, मतलब कि हम पकाएं, हलवा पकाते हैं, पकाने के बाद फौरन खा लें, तो गलती किसकी है? हलवा खाने वाले की, हलवे की? मुझे इस वक्त समझ नहीं, मुझे बाद में समझ आई कि हलवा खाने वाले की गलती है ना, गरम गरम हलवा क्यों खा रहा है वो बंदा? हम गरम गरम, वो पहले ए प्लान ए में गरम गरम ही खाया था। इन्होंने कहा था कि भाई 150 200 900 आईडी लगा लो तो इतने आटे पुड़ा जाएंगे ऐसे, लेकिन ये तो बंदे का माइंड इनका काम किया कि भाई अगर पेमेंट लगेगी नहीं तो पेमेंट मिलेगी कहाँ से? एक दफा तो चलो बंदे ने 150 आईडी लगा ली, 150 बंदे को ऑटो पुल, 300 बंदे को ऑटो पुल चला गया। बाद में जो 300 वो आएगा उससे क्या बनेगा? बाद में जो 150 आएगा उसका तो बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया ना। तो ये सीन जो है ना, वो मतलब कि पहले यही सीन उन्होंने किया कि गरम गरम हलवा खा लिया। अब कह रहे हैं कि नहीं जी, पहले प्लान ए में गलतियां हुई थी, वो गलतियां ऐसा ऐसा स्टेबल हो जाएगी आने वाले साल में। तो प्लान सी में वो गलतियां नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी ये थी कि अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट में रहें, आपका अपलाइन ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैं कहता हूँ कि शुक्रगुजार करें अपने अपलाइन का। आपको सिस्टम बहुत अच्छा मिला, लेकिन सिस्टम आपको पहले नंबर पे टाइम मांगता है, आपकी स्ट्रगल मांगता है। मायूस ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो, 1% भी मायूस ना हो। मायूसी आएगी, वो कहते हैं ना कि वो टिकटॉक का नाम नहीं सर का आता मुझे। वो कहते हैं कि भाई सफर वो होता है जो आप अकेले चलो, मतलब कि जब मुश्किल, जब आपके पास करोड़ों आ गए तो फिर आप सबका मुंह बंद करने वाले होगे। यहाँ पे आपको जिस बंदे ने भी बात सुनानी है कि चल दफा हो भाई, मेरे पास ये इनकम है, ये देख मेरे डैशबोर्ड पे शो है, तब तो हमें टेंशन नहीं, तब तो हम किसी को भी बात सुना सकते हैं। लेकिन असल मजा पता किस सफर का है? आज हम जीरो में, और जीरो में हमें लोग बातें भी सुनाते हैं। इस बातों से हम डीमोटिवेट ना हो, हम मोटिवेट हो गए उनकी। वो अगर वो हेटर्स ना हो, हमें डीमोटिवेट करने वाले ना हो, तो हम आगे कैसे बढ़े? इन्हीं बातों को हम रद्द करके आगे बढ़े, फिर मजा से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोस्टिंग करने का सब तरीका है, पोस्टिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग करने का सबसे बेटर तरीका मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो कोई कोर्स मुझे बताया, मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ही अभी ये न्यू पोस्ट है, ये इसमें वो ओल्ड पोस्ट हो जाएगी तो न्यू बनाएंगे। अभी इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है डेली बेस पे। अभी एक लड़का आया था मेरे पास दिन को, यानी रात को आया था, काफी लेट आया था। वो कह रहा था कि सर शाहजेब आपका मैं नंबर ना बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है। तो मैंने कहा कहाँ से ढूंढा? कर सर शाहजेब बड़ी मुश्किल से मुझे मिल गया नंबर आपकी, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग ली थी। मैंने आपको कहा था ना कि आप जो ना, आप फेसबुक पे ट्रेनिंग की जो यूट्यूब का लिंक आता है वो भी प्रोवाइड किया करें, वो भी सेंड कर दिया करें, टैग करके ना। तकरीबन 10 15 20 लोग को टैग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, पहले नंबर पे से आपने कॉपी किया, ये मैं आपको ना ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ताकि आप जो है ना, अभी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आपको बाद में मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लेना, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने सिंपल व्हाट्सअप नंबर, मैंने व्हाट्सअप नंबर इसलिए ऐड नहीं कर रहा कि वो ना यूट्यूब से फिर आपके जो कस्टमर हो वो भी मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा यहाँ। तो मैं यहाँ पे, आपने सिंपल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल आपने फेसबुक पे आ गए। फेसबुक पे अक्सर देखिए ऑनलाइन फील्ड में आपने जितने भी यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, पहले नंबर पे आपने यहाँ पे आ जाना है, अपनी यहाँ पे डीपी पे क्लिक करके ना, मैं आपको अगेन बताता हूँ। यहाँ पे पहले नंबर पे आपने ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। वो कैसे करने हैं? यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लिख देना है ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी ग्रुप्स हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं, ओल्ड को तो ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आपने मजीद ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ऑनलाइन अर्निंग के हो गए, कॉलेज ग्रुप हो गए, मेटाफोर्स, ईबीएल ग्रुप हो गए, ये सारे ग्रुप आपने ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप आपने ज्वाइन करके सिंपल आपने जब ज्वाइन करना है, आपके सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना, आपके यहाँ पे आ जाएगा, होम पे आ जाएगा। सारे जो टॉप पे होंगी ना, जो मतलब कि एक दिन पुरानी या आधा दिन पुरानी होगी, कोशिश किया करें जो पोस्ट 1 2 दिन पुरानी हो जाती है ना, वहां पे आपने कोई ऐड नहीं अपनी लगानी, क्योंकि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखें, ये 13 हार जो है ना, 13 घंटे पुरानी पोस्ट है। यहाँ पे सिंपल आपने करना क्या है कि कमेंट में जाना है। कमेंट में जाके यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि फेक होते हैं, जो मर्जी लोग कहते रहे, आपने सिंपल यहाँ पे जहाँ पे इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, वो कैसे लिखा हुआ है, सारे यहाँ पे आपने पेस्ट, कोशिश करना है कि जो काम ये मेटाफोर में बंदा काम कर रहा है ना, इसे भी आपने रिप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑथेंटिक चीज है
कि यहाँ पे आपको टीम नहीं बनानी पड़ती, यहाँ पे आपको 7 करोड़ की इनकम होगी, यहाँ से 3-4 साल के अरसे के अंदर अंदर विदाउट रेफर इनकम होगी। ये बहुत से लोग मेटाफोर्स में जलील हो रहे हैं, तो वो आपको अच्छा जो ना आपसे रिव्यू भी मांगेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे, लेकिन पोस्टिंग जो है ना वो करनी किस टाइम है? पोस्टिंग करने का सबसे बेटर, जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, और सबसे जो है ना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, वो है सर आप ना रमजान रोजा है ना, रोजा रखते हैं, रमजान की रूटीन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अलग रूटीन जो है ना वो न्यू डिसाइड करूंगा। पहले नंबर पे रमजान की रूटीन बताता हूँ। रमजान की रूटीन ये है सर, आपने यहाँ पे मुझे 16 आईडी चाहिए और ईद से पहले पहले चाहिए। मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ, आपके टारगेट मैं ले आपसे टारगेट लेता भी हूँ, ठीक है। आपने टारगेट देना है 100%, ठीक है। 16 आईडीज हमने लगानी है ईद से पहले पहले। अभी हमारे पास कितने, 4-5-6 दिन है, ठीक है। हमने लगानी ही लगानी है। अगर हम 2-2 3-3 अपनी टीम के साथ मिलकर भी आईडी लगाए तो हमारा क्राउड पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपने पोस्टिंग करनी किस टाइम है? ऑनलाइन फील्ड से लोग लेके आए, आप अपने अक्सर दोस्तों को भी ज्वाइन करवाते हैं, तो दोस्तों को रियलिटी अब चले, पहले जो गलतियां हमारे से भी होगी, अल्फा से गलतियां, फिर हमारे से भी गलतियां, अब इंशाल्लाह वो गलतियां हमारे से नहीं होंगी, ठीक है। हम भी इंशाल्लाह वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो पास में होगी। पास को बदल तो नहीं सकते, बट आगे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा, इंशाल्लाह कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं करेगा आपको डाउन में, ठीक है। आपने सिंपल कॉपी किया, कॉपी करके इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड जहां पे लिखा हो वहां पे पोस्ट कर दिया। पोस्ट कितनी देर करनी है? आपने सुबह रोजा रखा, रमजान में उठे आप, रोजा रखा, रोजा रखने के बाद अजान होगी, अजान के बाद 10 मिनट या 15 मिनट होते हैं नमाज के लिए। नमाज के लिए टाइम होता है 10-15 मिनट। उन्हीं 10-15 मिनट में आप 15 मिनट पोस्टिंग लगाएं, 15 मिनट पोस्टिंग लगाएं। कम 15 मिनट पोस्टिंग कम से कम 50-60 लोगों को तो लग ही जाती है, ठीक है। उन अर्निंग के रिलेटेड जितने भी आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, वहां पे जाके इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड जहां पे लिखा होगा वहां पे आपने पोस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने, ठीक है, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर आप आधा घंटा लगाएं पोस्टिंग में। आधा घंटा मतलब कि आधा घंटा, 40-50 मिनट टोटल हो गए ना। 50 मिनट आप पोस्टिंग करके मोबाइल रख के सो जाए। उस वक्त अगर कोई कस्टमर आए तो उसे डील कर लें, अगर उस वक्त कोई आपसे कॉन्टेक्ट करे तो डील कर लें, नहीं तो मोबाइल रख के आप नींद पूरी करते हैं, काम करते हैं, सो जाए, चिल करें। आपको मैं, आपका चिल का टाइम भी वही है। अगर आप कॉलेज कोई और काम करते हैं तो करें अपना काम। उसके बाद आप 9 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं, जिस वक्त भी आप फ्री होते हैं, आपके इनबॉक्स में लोग 100% आए होंगे। इनबॉक्स में 2 लोग आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उन्हें गाइड कैसे करें? आपने डेली बेस पे एक टारगेट बनाए कि आपने डेली बेस पे 5 लोगों को तो प्लान दिखाने ही दिखाना। प्लान दिखाना कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। आपको कस्टमर गाइड हो, आपको कस्टमर एग्री हो या ना हो, लेकिन 5 लोगों को आपने प्लान दिखाना। बात जितनी मर्जी से आप करो, लेकिन 5 लोग मीटिंग अटेंड करें फिर मजा है। लाइव तो नहीं, लेकिन लोग यूट्यूब पे अपलोड अटेंड कर ही लेते हैं। लाइव तो चले 2-3 का टारगेट होता है, ठीक है जी। लेकिन लाइव अगर यूट्यूब पे है तो आपका 5 लोगों का टारगेट होना चाहिए डेली बेस पे। जिस दिन आपने डायरेक्ट लगाना छोड़ दिए ना, आपकी टीम काम नहीं करेगी सर, ठीक है। ये बात मेरी माइंड में रखिएगा। आपने उन्हें गाइड कैसे करना है? आपके पास कस्टमर आ गया, आपने 50 मिनट पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग का बेस्ट तरीका, में रात को भी पोस्टिंग ना करें कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है आजकल, सुबह के टाइम पोस्टिंग करें। नमाज से पहले 10-15 मिनट, फिर नमाज के बाद आधा घंटा, ओनली पोस्टिंग। आपने कोई, उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डेली बेस पे कम से कम 10-15 स्टेटस होने ही चाहिए। आप 10 से अबव तो होने ही चाहिए। फेसबुक पे आपके स्टेटस होने ही चाहिए। फेसबुक पे डेली बेस पे आपने न्यू लोग ज्वाइन, फ्रेंड बनाने हैं अपने। जब तक आपकी लिमिट पूरी नहीं होती, डेली बेस पे 10-15 लोग अपने फ्रेंड बनाते जाएं। इससे आपकी फेसबुक कभी बैन नहीं होगी, ग्रो भी करेगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने गाइड कैसे करना है? गाइड करने इससे पहले मैं एक और टैग करने का आपको तरीका बता रहा था कि आपने टैग कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे कोई भी पोस्ट उठा लेना। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सिंपल पोस्ट उठा लेता हूँ। ये जो ग्रुप में आया था, मीटिंग का लिंक, यूट्यूब पे मीटिंग का लिंक आया था। आपने यहाँ पे अक्सर अर्निंग भी आती है ना, अर्निंग भी लोगों को टैग करके दिखाया करें, अपनी अर्निंग जो है ना शो करवाया करें, टेंशन नहीं है। आप वो पिक्सल ऐप का, फिर मैं एक दिन मैंने यूज की थी पिक्सल ऐप, वो आपको ट्रेनिंग दूंगा मैं किसी ना सर, दिल पड़े तो उसने अच्छी से नहीं दी, मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। मैंने यूज किया पिक्सल ऐप, ठीक है। उसका अच्छा बेनिफिट हुआ। आप अर्निंग नहीं शो करवाना चाहते हैं, आप अपनी वर्किंग शो करवाएं, आप अपनी जो यहाँ पे कुछ भी मीटिंग होती है वो शो करवाएं, तो उससे अच्छा आपको बेनिफिट होगा। आपने सिंपल ये देखें, मीटिंग का लिंक जो यूट्यूब का आता है हमारा, यूट्यूब का लिंक कहाँ पे गया है?
ये सिंपल इसे कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल आ जाना अपनी व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पे। यहाँ से आपको अच्छे आसा ऐसा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपने व्हाट्स ऑन योर माइंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है लिंक। यहाँ पे सिंपल आपने पेस्ट कर देना लिंक। आपने पेस्ट किया, नीचे वो में भी आप हो सकते हो अपना नंबर भी दे दें, व्हाट्सएप नंबर जो भी आपका होगा, ताकि आपसे लोग इजीली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे फिर ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले 3 डॉट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे टैग पीपल करना। आपके ज्यादा लोग होंगे ना, ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, आपको लोग ज्यादा जानेंगे भाई एक बंदा काम क्या कर रहा है। ठीक है, टैग पीपल पे क्लिक करके आपने सिंपल यहाँ पे कम से कम 50-60 लोगों को यहाँ पे टैग कर देना। जितने मर्जी नीचे दिखे जाए, न्यू न्यू आते जाएंगे सबको। आपने कोशिश करना है न्यू डेली बेस पे न्यू लोगों को टैग करें। ठीक है, ये टैग लोगों को करते जाएं। उसके बाद जरूरी नहीं कि आपने मीटिंग का लिंक ही प्रोवाइड सेंड करना है। आप जो आते हैं ना पेमेंट के स्क्रीनशॉट, वो पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी, उसके बाद अर्निंग के स्क्रीनशॉट आते हैं, वो भी लेके वो भी टैग किया करें। इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। आप अपनी फेसबुक पर प्रॉपर एक क्लास बना ले, अपने बिजनेस का एक जरिया बना ले फेसबुक बाकी का, क्योंकि आपका जरिया जो है ना वो फेसबुक ही है और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको ज्यादा कहीं से लीड नहीं मिलेगी, जस्ट आपको फेसबुक से बहुत अच्छी लीड मिल सकती है। उसके बाद आपने गाइड कैसे करना है, ये देखिए, ये 13 लोगों के पास पोस्ट मेरी जाएगी। ये पोस्ट मतलब कि वो देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 13 की बजाय 50 लोगों को करता तो उसमें से मुझे 2-3 लोगों का रिस्पॉन्स तो मिलता ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपका मांगता, टाइम कितना का मांगेगा आपका, लेकिन ये पोस्ट देख के कोई अच्छा फील हो रहा है यार, वाकई को पोस्ट लगी है यहाँ पे। तो बंदा डेली आप डेली बेस पे लगाएंगे ना, आप स्टेटस पे अपलोड करेंगे, आपको पता चलेगा वाकई यार बंदा कोई काम कर रहा है। चलिए इसके बाद इसके पास आते तो सही है, इंटरेस्टेड तो होते हैं। तो कल एक ईबीएल का बंदा था, मतलब आया मेरे पास, ये जो अभी मैंने जिससे कॉपी किया है, उसे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। वो आया तो मतलब कि वो मेरी स्टोरीज डेली बेस पे देखता था, फेसबुक के स्टोरीज डेली बेस पे देखता था। कल उसने कर ही लिया मुझसे कॉन्टेक्ट कि ये बंदा कर क्या रहा है। या क्योंकि एबीएल में आपको पता है टीम बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। ये मतलब कि स्क्रीनशॉट किस लिए होते हैं, स्टेटस किस लिए अपलोड करता हूँ मैं, इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को देखो, आप लोग मेरी तरफ देख के स्टेटस अपलोड करें। अगर मुझे फायदा हुआ तो आपको फायदा होगा वहां से। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि हमने गाइड कैसे करना है कस्टमर। गाइड करने का सिंपल 2 वॉइस में गाइड होता है। सिंपल, कोई बड़ी डीलिंग नहीं करनी, सिंपल 2 वॉइस में गाइड हो जाता है कस्टमर। कैसे, आपने सिंपल, आपके पास कस्टमर आया, आपने सिंपल उसने पूछा जी डिटेल बताओ मुझे। जितना उस बंदे ने पूछा आपने उतना ही आंस देना है, ज्यादा आंस नहीं देना। जितना वो बंदा कहे उतना ही आंस देना है। आपने सिंपल उस बंदे ने पूछा जी सर डिटेल बताए, उसने अगर सलाम ली, आपने सलाम का ही जवाब देना। ठीक है, आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये ईद से पहले पहले 16 आईडीज लगनी चाहिए। आपने डेली बेसिस पे 5 लोगों को गाइड करना ही करना, चाहे 5 लोगों को मीटिंग में सॉरी अपनी मीटिंग अटेंड करवानी है। गाइड आप जितने को मर्जी करें, आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक सर आप मेहनत करेंगे नहीं ना, आपको फल नहीं मिलेगा। आप ये कहेंगे सर ईद है, लोग बहाने बनाते हैं पेमेंट, कोई ईद नहीं। जिसने ज्वाइन करना है सर उसने ईद वाले दिन भी करना ही करना। ठीक है, आपके पास कस्टमर आया, आपने सिंपल उसे कहा कि उसने किया जी सर मुझे ना डिटेल बताएं अल्फा वन की। ठीक है, आपने सिंपल उसे कहना है कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके, आप ठीक है सर, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें कि आप पहले भी किसी सिस्टम में लाइक फोर्सेज, ईबीएल, मेटाफोर जैसे सिस्टम में पहले भी काम करते नहीं है, या आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाएं, फिर मैं नेक्स्ट आपको अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ। सिंपल वॉइस है, कितने 18-20 सेकंड की वॉइस है। ये वॉइस करके छोड़ देना आपने। उसके बाद उसने बोलना है कि सर नहीं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, या मेरा ओल्ड एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे वहाँ काम करता हूँ, जो भी है फलां फलां। आपने उसे सिंपल फिर कहना ओके सर वेल एंड गुड, सर मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दूं और उसके बाद सिस्टम का भी इंट्रो कराऊं कि सर हमारे पास जो सिस्टम है ना, आपको मैंने जिस सिस्टम का पहले नाम लिया है लाइक फोर्सेज, मेटाफोर, ईबीएल सिस्टम, वहां पे क्या होता था सर, वहां पे हमें ज्वाइन जब हम करते तो हमें ना वहां पे पता चलता था कि यहाँ पे हमें टीम बनानी पड़ती है। लेकिन आज अल्फाविन को क्यों हमने ज्वाइन करना चाहिए, वहां पे सर एक चीज था, उन सिस्टमों का नाम लिया करें, नाम ना भी लिए टेंशन नहीं है। कहा सर उन सिस्टम में क्या होता था कि पहले जो सिस्टम आए वहां पे हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। हमने जिस दिन काम नहीं करना हमें कोई इनकम नहीं होती। हमें टीम बनानी पड़ती थी, टीम बना के इनकम भी होती थी हमें। अगर हम टीम ना बनाते, जिस दिन हमने टीम नहीं बनानी, हमें इनकम नहीं होनी। इनफैक्ट कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं था। हम यहाँ पे इमोशनल बातें कर दिया करें सर, हम टाइम निकालते हैं अपनी लाइफ में से इंजॉय का,
किसी सिस्टम को, किसी प्लेटफॉर्म को देते हैं। सर अगर वो सिस्टम हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगा तो हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है वहां पे टाइम इन्वेस्ट करने का। हम कोई ऐसा सिस्टम क्यों ना चूज करें तो जो हमारा फ्यूचर ब्राइट करे। सर आज अल्फाविन को हम इसलिए ज्वाइन किया हमने, मैं भी पहले फोर्स से मेटाफोर जो भी आप कह रहे काम करते हैं, मैं भी वहां पे काम करता था, लेकिन आज अल्फाविन को ज्वाइन इसलिए हमने किया कि अल्फाविन में एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे अगर हमारी जीरो की टीम होगी ना, फिर भी सर हमें ये सिस्टम 7 करोड़ की इनकम देने वाला है जस्ट 5 से 6 साल के अरसे के अंदर अंदर। इतनी आवाज करके छोड़ दें। फिर उस बंदे का अगर आंस आया ओके या ठीक है नेक्स्ट बताएं, फिर आपने नेक्स्ट उसका आंस देना है, अदरवाइज आपने आंस नहीं करना। और कोशिश किया करें 2-4 मिनट वेट करवा के फिर आंस दिया करें, उस बंदे को अपनी वैल्यू का एहसास दिलाया करें, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ठीक है सर नेक्स्ट बताएं। उसे कहना कि सर फिर मैं आपको थोड़ा सा अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ, फिर अल्फाविन का प्लान बताता हूँ कि अल्फाविन का हमें 4 तरह से अल्फाविन इनकम देने वाला है। आप यहाँ पे रेफर बना के इनकम कर सकते हो, टीम बना के कर सकते हो। आप यहाँ पे विदाउट रेफर आपको जो ऑटोपुल की इनकम है, तीसरी इनकम है, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए हमने ये सिस्टम चूज किया, जिसके लिए हर बंदा इस सिस्टम को चूज कर रहा है, क्योंकि ये ऑटोपुल की इनकम है। सर ये 7 करोड़ की इनकम है, ये आपकी जीरो की टीम होगी फिर भी ये इनकम आएगी आपको, आपकी 100 की टीम होगी फिर भी ये इनकम आपको आएगी। क्यों कि सर ये इनकम पूरे वर्ल्ड से आनी होती है। आपकी अगर जीरो की टीम है, आपने देखा होगा दूसरे सिस्टम में अपलाइन या डाउनलाइन की तरफ से आती है, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। या ये इनकम आपको पूरे वर्ल्ड से आनी होती है, जहां जहां पे अल्फाविन पे काम चल रहा है, ये इनकम आपको वहां वहां से आनी होती है। ये इनकम, और सर एक बात और मैं आपको क्लियर करवा दूं कि ये इनकम आपकी जो है ना चांस पे नहीं है, ये हर उस बंदे को मिलनी है जिसने अल्फाविन पे गलती से भी आईडी लगाई। और यहाँ अगर आप काम स्टार्ट करते हैं ना सर, दूसरी वाइज में बताना, यहाँ सर यहाँ अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, जो नॉन वर्किंग है वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो आनी ही आनी है, चाहे लेट आ सकती है लेकिन आपको आनी ही आनी है। लेकिन जो आप अगर आप यहाँ पे आप काम स्टार्ट करते हैं तो आप जस्ट 4 डायरेक्ट लगा से यहाँ से 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवा, कोई बड़ी टीम नहीं अपने बनानी, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवा दो, ठीक है। तो आपने उससे बताना है कि सर आप उससे कहना है जी ठीक है सर नेक्स्ट बताएं, अभी मुझे बताएं क्या करना होगा। आपने सिंपल बताना है कि सर अगर कोई सिस्टम 7 करोड़ की इनकम दे रहा है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि 7 करोड़ की इनकम आखिर होगी कैसे, होगी क्या। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर 7 करोड़ की इनकम का प्लान समझने के लिए आपको हमारी एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आपको आधे घंटे की ट्रेनिंग जो ना वो अटेंड करनी पड़ेगी। आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आ जाएगी उसी आधे घंटे की ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट पहले बता दो हमें, ये फलां फलां ढमका ढमका। आपने उस जो बंदा इन्वेस्टमेंट का पूछे ना, उसे क्या आपने मैसेज करना है, आपने उसे करना है कि सर देखें आप एक अच्छे लीडर हैं, आप समझदार भी हैं, उसे बात लगा दिया करें, खुशी खुशी में बात लगा दिया करें। सर आप समझदार भी लगते हैं मुझे और अच्छे लीडर भी हैं, अगर काम करता हो तो उसे कहना सर आप अच्छे लीडर भी लगते हैं, समझदार भी लगते हैं। सर आप, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक अच्छा लीडर हूँ या मैं एक अच्छी लीडर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, अच्छी टीम है मेरी। सर यहाँ पे अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप मेरे साथ 500 रुपये इन्वेस्ट करो, मैं तब तक नहीं इन्वेस्ट करूंगा जब तक मुझे 500 के बेनिफिट नजर नहीं आएंगे। सर अभी तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं आई। हाँ कोई भी 7 करोड़ की इनकम आपको मिल रही है तो फ्री में नहीं सर मिलेगी, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आई। आपको जब लगे कि सिस्टम मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है। जब आपको लगे, अभी आपकी बात नहीं, क्योंकि मैं अच्छा लीडर हूं, मैं 500 इन्वेस्ट करूंगा जब तक मुझे 500 के बेनिफिट नजर नहीं आएंगे। तो आपको मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप इन्वेस्ट करेंगे मेरे साथ। आप सिस्टम प्लान समझें, अगर आपके पल्ले पड़ा देन मुझे कहिए कि सर मुझे आप ज्वाइन करवा दो, बस ये कह देना, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह कस्टमर कभी भी आपके साथ पेमेंट का कोई टेंशन नहीं बनाएगा। उसके बाद अगर मीटिंग अटेंड करने के बाद एक दो दिन, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेता है, वो कैसे आता है, वो आपके स्टेटस से आएगा। वो आपके जब उसे पता चलेगा लोग भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 9-9 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें हमें क्या तकलीफ है, हम भी तो करते हैं सिस्टम। उसे ग्रुप में ऐड करें, उसे सर आपको जो पेंडिंग में चला जाए उसे कहे सर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वहां से आपको इन्फो मिलती जाएगी अल्फाविन के अबाउट, ठीक है। उसके बाद स्टेटस अपलोड करें। स्टेटस बेस्ट वे आप कस्टमर को जल्दी अपने पास बुलाने का, ठीक है। तो अपने स्टेटस रोने देने वाले बिल्कुल नहीं लगाने, ठीक है। तो रोने देने वाले तो आप आजकल आप खुद भी लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल रमजान है, आपने परहेज किया हुआ है, लेकिन आगे पीछे आप लगाते हैं तो ना ऐसा ना किया करें, ठीक है। बिल्कुल अपने बिजनेस के रिलेटेड जो ना लगाया करें स्टेटस, ठीक है। तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, ये सिंपल वे है। आपको इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छा, इस गाइडलाइन से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ऐसे ही कस्टमर को गाइड करें,
और कस्टमर को गाइड करने के बाद कल मुझे बताएं कि आपको क्या रिस्पॉन्स आया। कल की ट्रेनिंग में आपका रिस्पॉन्स देखूंगा, आपको टारगेट जो दिया है वो देखूंगा किस किसी ने टारगेट पूरा किया। टारगेट सबके लिए इक्वल होता है सर, टारगेट लाजमी पूरा किया करें। इसके अलावा किसी को कोई इशू है, कल हम ये भी बताएंगे कि आईडी कैसे ओपन करनी है अपनी अल्फाविन की। काफी लोगों को ये भी मसला आता है कि आईडी नहीं ओपन होती है अल्फाविन की, ठीक है। तो अच्छा, तो इसके रिलेटेड जो मैंने गाइड किया, कोई क्वेश्चन आया तो पूछे मुझसे, तो उनका मीटिंग हम बाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आपको जस्ट ट्रेनिंग और ये देने का सेमिनार समझाने का मकसद सर यही होता है कि आप पहले नंबर पे तो लूज ना हो, पहले नंबर पे मायूस ना हो सर। हमने यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम करनी है, लेकिन वो इनकम हमारा माइंड भी लेके जाए। वो कहते हैं ना, पहला करोड़ कमाना मुश्किल होता है, हमारे लिए पहला करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है। आपको यहाँ पे मे बी आपको भी सर कहा गया होगा यहाँ पे भी आपको नॉन वर्किंग आएगी, हर आएगी, लेकिन आपको नॉन वर्किंग पहले कीमत चुकानी पड़ेगी। एक कीमत तो आपने चुका ली इन्वेस्टमेंट, जो वो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपको लोगों की बातें हैं, आपको सब्र है। सब्र अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि हमारी टीम में कुछ लोगों के पास सब्र ही नहीं है। 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, मेरा आर्टिकल नहीं आया। सर आर्टिकल आएगा ना, मैंने लेके आना है ना आपने लेके आना है। ब्लॉकचेन को समझें, ना मैंने ब्लॉकचेन बनाई है ना आपने बनाई है। सिस्टम बंद हो जाए या मैं भाग जाऊं या सिस्टम का क्रिएटर भाग, तब हम जिम्मेदार होते हैं कि भाई सिस्टम आपका भाग गया, आप जिम्मेदार है सर शायद। हम भी सर यही पे हैं, सिस्टम भी यही पे है, फिर आपका क्वेश्चन या आपके मेंबर का क्वेश्चन करना बनता नहीं, क्योंकि हम भी यही हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम भी कोई हराम की रोटी तो खाते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको गाइड करना इसलिए जरूरी है कि आप अपने मेंबर्स को ये चीज मोटिवेट किया करें, उन्हें एक बात लगाया करें कि सर आर्टफुल, हम भी कोई उसे बात लगाया करें, डायरेक्ट परेशान ना हुआ करें। सिंपल, मैं यहीं पे उस परेशानी जो भी मसला होता है आप मेरे पास आ जाया करें उस वक्त, ठीक है। तो कल की हमारी ट्रेनिंग आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद कल की ट्रेनिंग ये रखते हैं कि आप जो है ना कैसे अकाउंट अपना कैसे जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। काफी लोगों को यहाँ पे मसला आता है, अकाउंट ही नहीं ओपन होता उनसे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कल मैं आपका टारगेट भी देखूंगा कि आपने किन किन लोगों ने, किस बंदे ने टारगेट पूरा किया, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो टीम है, आपकी जो टीम जितनी भी है, एक की है, दो की है, 10 की है, सबको जो नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए हैं ना, सबको लिंक प्रोवाइड करेंगे मीटिंग का, मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो लिंक प्रोवाइड करें ताकि उन्हें सर एक बात गाइड करें कि सर आप काम स्टार्ट करें, ऑटोपुल अपने टाइम पे आएगा। आज के बाद आप जिस कस्टमर को गाइड करना है ना, आप उस बंदे को कहना है कि सर चार्ट डायरेक्ट आप लगाने हैं। ये कंपलसरी ना कहें, लेकिन आपको कहें कि सर आपको नॉन वर्किंग अपने टाइम पे आने, ना मैं पहले लेके आऊंगी ना आप लेके आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे कम से कम 3 साल का मिशन बना के आना अगर नॉन वर्किंग के लिए बैठना है तो, ठीक है। तो बाकी अगर आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करके आप वहां पे 6 मंथ में, एक साल में 2-2.5 करोड़ की इनकम यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट 4 डायरेक्ट लगाने से। कोई बड़ी आपने इनकम नहीं करनी। उस बंदे ने अगर 4 डायलॉग लगा लिए तो आगे जायज बात है, जिस बंदे को उसने लाना है उन्हें भी गाइड यही करना है कि 4 डायलॉग लगाएं। ये 4 का मैटर लगा के आपकी बहुत बड़ी टीम हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क तो सर आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है, ठीक है। और मायूस ना हो, और सर ऑटोपुल आएगा। ऑटोपुल के मामले में बिल्कुल मायूस ना हो, आपके अपलाइन ने आपकी पेमेंट राइट जगह लगाई है, गलती बिल्कुल नहीं हुई आपसे। हाँ, गलती से ज्वाइन हो गए आप, लेकिन गलती बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, ऑटोपुल इंशाल्लाह आपको लाजमी आएगा। हाँ, लेट आ सकते हैं, आने वाले 2-3 साल में आपकी एक अच्छी लाइफ मैं कहता हूँ जी रहे होंगे। और बाकी उम्मीद है कि प्लान सी हमारी आने वाले साल में ही लाइफ जो है ना चेंज करेगा। और जो आपके मेंबर प्लान सी के लिए रेडी नहीं है उन्हें रेडी करवाएं। प्लान सी वाकई में अमाउंट, हाँ अभी मुश्किल है उनके लिए थोड़ा सा कि यार ईद है मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। एक दफा लाइफ में प्लान ए में भी एक ही दफा इन्वेस्ट की थी, प्लान सी में भी एक ही दफा इन्वेस्ट कर लो, इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि कल मैं वाकई में मीटिंग उनकी प्रॉपर गया था, मुझे हर चीज क्लियर हुई। इस दफा कितने डॉलर में ये भी आपको बता देता हूँ। वहां पे 30 से 32 BUSD इन्वेस्ट किए गए हैं ऑटोपूल में। मतलब कि जितना यहाँ पे हमें 5वें लेवल पे इनकम आती है ना प्लान ए में ऑटोपूल में, वहां पे हमें पहले इन्वेस्ट जो करने हैं 30 से 32 BUSD प्लान जो ना सी में ऑटोपूल में जाएंगे, हाँ एक बंदे से। तो सोचो ऑटोपूल कितना फास्ट आने वाला है, ठीक है। तो और बाकी जो रेफरल इनकम है वो 15-18 डॉलर होगी, और जो लेवल इनकम है आई थिंक 15-16 डॉलर लेवल इनकम होगी, ठीक है। तो बाकी गैस फीस या ट्रांजेक्शन फी जो आगे पीछे 65 BSC। और ज्यादा फोकस किया गया जस्ट ऑटोपुल में, ऑटोपुल बहुत स्ट्रांग कर दी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत कि हमारी उम्मीद तो पूरा उतरेगा। क्यों कि अल्फाविन ने हमें अगर प्लान सी में कुछ दे दिया ना, तो हम अल्फाविन को वो स्टेज पाकिस्तान में दे देंगे कि सर मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले तो क्या घर घर पहुंचाएंगे, हम घर घर लेके जाएंगे अल्फाविन।
अगर हमने प्लान सी में वाकई में वो लोग जलील हो रहे हैं ना ये इंश्योरेंस के चक्कर में, लेकिन अभी अल्फा विन के इंतजार में, प्लान सी के इंतजार में, प्लान सी हमें वो इनकम दे दे कि यार हमारी जो ना कम से कम लोग जो हमें आगे पीछे हमारे पाकिस्तान के जलील होते हैं ना इंश्योरेंस के चक्कर में, लाइक अपना फ्यूचर को बैठ के या अपना फ्यूचर थकार के, उनके लिए मार्केट में हम निकल जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि ये अभी हम जो भी कर रहे कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, वो काम करके कमा रहे हैं। बड़ी अगर हमने निकलना है तो जाहिर सी बात है उसमें खर्चा भी होना है। तो खर्चा हमने पल्ले से, जाहिर सी बात है करना तो पल्ले से ही है, बट कुछ इनकम बड़ी होगी तो पल्ले से निकलेगा ना। हमारे भी पल्ले से कहाँ से अभी निकले, अभी तो वर्किंग प्लान है हमारे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसीलिए हम जब नानकनी थोड़ी स्टार्ट होती है प्लान सी में भी सर इरफान, उसके बाद ये भी आपको जो ना गाइड भी करना था कि सर इरफान नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं पाकिस्तान। सर इरफान और सर चिराग इंडिया से हैं, वो नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मे बी वहाँ पे इस्लामाबाद में हमें जाना पड़े, वहाँ पे तो जो मेन लीडर है हमारे दो तीन, वहाँ पे जाना पड़े। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्लान सी अगर कुछ अच्छी अमाउंट दे देगा फिर तो उन्हें यहीं पे इनवाइट कर लेंगे हम। तो बाकी यहाँ पे छोटा सा सेमिनार भी हम कर देंगे यहाँ पे। सियालकोट में अगर आपका भी थोड़ी अच्छी इनकम स्टार्ट होगी तो यहाँ पे सियालकोट आने में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा सेमिनार कर देंगे थोड़े से लोग इकट्ठा करके। अगर यहाँ पे 1-2 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे तो टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर हाँ ऑटोपुल अच्छी स्टार्ट होगी तो उम्मीद तो है, कहते हैं कि ऑटोपुल इनकम आपको बहुत कम अरसे में अच्छी स्टार्ट हो जानी है। तो अभी उनके आने का भी 2 मंथ लग ही जाएंगे उन्हें आते आते भी। ठीक है, 3 दिन उन्होंने रुकना है हमारे यहाँ। तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए फिर उन्हें यहीं पे इनवाइट कर लेंगे हम। ठीक है, दावत पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।